जय जगन्नाथ। आप सभी को प्रज्योति सवाल पर स्वागत है। कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष के 8वें दिन गोपाष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। ये पर्व गाय की पूजा के लिए समर्पित है। मान्यता के अनुसार गोपाष्टमी वो दिन था जब नंद महाराज ने भगवान श्री कृष्ण और भगवान बलराम को गाय के चराने के लिए पहली बार भेजा था। इसी दिन से भगवान श्री कृष्ण ने गोचारण लीला शुरू किए थे। इसी दिन बछड़े के सहित गाय की पूजा का विधान है। पूजा के बाद व्रत कथा पढ़ा जाता है। चलिए अब हम सुनते हैं उसकी व्रत कथा। भगवान ने जब छठे वर्ष की आयु में प्रवेश किए तो तब एक दिन भगवान माता जशोदा से बोले, मैया अब हम बड़े हो गए हैं। जशोदा बोली, अच्छा लला, अब तुम बड़े हो गए हो, बताओ अब क्या करें। भगवान ने कहा, अब हम बछड़े चराने नहीं जाएंगे, अब हम गाय चराएंगे। मैंने कहा, ठीक है बाबा, ठीक है लल्ला, तुम अब बाबा से पूछ लेना। मैया के इतना कहते ही झट से भगवान नंद बाबा से पूछने पहुंच गए। बाबा ने कहा, लल्ला अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओ। भगवान ने कहा, बाबा अब मैं बछड़े नहीं, गाय ही चराऊंगा। जब भगवान नहीं माने तो तब बाबा बोले, ठीक है लल्ला, तुम पंडित जी को बुलाओ, वो गोचारण का मुहूर्त देखकर बता देंगे। बाबा की बात सुनकर भगवान झट से पंडित जी के पास पहुंचे और बोले, पंडित जी आपको बाबा ने बुलाया है, गोचारण का मुहूर्त देखना है। आप आज का ही मुहूर्त बता देना, मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुंचे और बार बार पंचांग देखकर गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा, पंडित जी क्या बात है, आप बार बार क्यों गिन रहे हैं। पंडित जी बोले, क्या बताएं नंद बाबा जी, क्या बताएं नंद बाबा जी, केवल आज का ही मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो एक वर्ष तक कोई मुहूर्त नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने भगवान को गोचारण की स्वीकृति दे दी। भगवान जो समय कोई कार्य करे वो ही शुभ मुहूर्त बन जाता है। उसी दिन भगवान ने गोचारण आरंभ किया और वो शुभ तिथि थी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी। भगवान के गोचारण आरंभ करने के कारण यह तिथि गोपाष्टमी कहलाई। माता जशोदा ने अपने लल्ला के श्रृंगार किया और जैसे ही पैरों में जूतियां पहनाने लगे तो लल्ला ने मना कर दिया और बोले, मैया यदि मेरी गाय जूतियां नहीं पहनती तो मैं कैसे पहन सकता हूँ। यदि पहना सकती है तो उन सभी को पहनाओ। और भगवान तब जब तक वृंदावन में रहे भगवान ने कभी पैरों में जूतियाँ नहीं पहनी। अब वो आगे आगे गाय चराने लगे। आगे आगे गाय और उनके पीछे बांसुरी बजाते हुए भगवान श्री कृष्ण और उनके पीछे बलराम। आशा करती हूँ आपको इस वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो आप जल्दी से इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।